नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। ये कथा उस समय की है जब त्रिलोक यानी तीनों लोक एक भयंकर संकट से गुजर रहा था। असुरों का राजा महिषासुर लगभग अजेय हो चुका था। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो अमरता नहीं दे सकते क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब महिषासुर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने सोचा, एक स्त्री यानी नारी भला कितनी शक्तिशाली हो सकती है, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये सोचकर उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, यदि मेरी मृत्यु होनी ही है तो मुझे ये वरदान दे कि मेरी मृत्यु किसी देव, दानव, असुर, पुरुष या किसी भी प्राणी के हाथ से ना हो। मेरी मृत्यु केवल एक नारी के हाथ से हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ये वरदान मिलते ही महिषासुर अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसे विश्वास था कि कोई भी स्त्री उसे मारने में सक्षम नहीं है। उसने अपनी विशाल असुर सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण देवता उसे पराजित नहीं कर सके। महिषासुर ने इंद्र को हराकर स्वर्ग के सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित यानी निकाल दिया। सारी देवता अपना राज्य खोकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंत में वो सब निराश होकर सहायता के लिए त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी पूरी व्यथा दुख त्रिदेवों को सुनाई। ये सुनकर कि महिषासुर के अत्याचार से धर्म का नाश हो रहा है और देवता निराश्रित हो गए हैं, भगवान विष्णु और भगवान शिव को भयंकर क्रोध आया। ब्रह्मा जी भी अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उस प्रचंड क्रोध से सबसे पहले भगवान विष्णु के मुख से एक दिव्य तेज निकला, फिर ब्रह्मा जी के मुख से एक तेज निकला और अंत में भगवान शिव के मुख से एक प्रलयंकारी तेज निकला। देखते ही देखते इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, वायु, अग्नि और अन्य सभी देवताओं के शरीर से उनकी शक्तियां एक तेज के रूप में बाहर निकली। स्वर्ग में वो सारा तेज अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर एकत्रित यानी इकट्ठा होने लगा। वो एक विशाल धधकता हुआ प्रकाश का पर्वत बन गया। उसकी रोशनी हजारों सूर्यों से भी अधिक थी। धीरे धीरे उस दिव्य तेज पुंज ने एक आकार लेना शुरू किया। उस तेज ने एक अलौकिक, दिव्य और परम सुंदर नारी का रूप धारण कर लिया। भगवान शिव के तेज से उस देवी का मुख बना। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं यानी हाथ बने। ब्रह्मा जी के तेज से उनके चरण यानी पैर बने। यमराज के तेज से उनके केश यानी बाल बने। चंद्रमा के तेज से उनके स्तन यानी वक्ष बने। इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश यानी कमर बनी। वरुण के तेज से उनकी जंघाएं बनी और अग्नि के तेज से उनकी आंखें बनी। इस प्रकार सभी देवताओं की सम्मिलित शक्ति से आदि शक्ति ने एक नारी के रूप में अवतार लिया। वही महालक्ष्मी थी, वही महासरस्वती थी और वही महाकाली थी। संयुक्त रूप से वो माँ दुर्गा कहलाईं। अब वो देवी प्रकट तो हो चुकी थी, किंतु उन्हें महिषासुर से युद्ध करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता थी। तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके दिया। वरुण देव ने अपना शंख और पाश यानी फंदा भेंट किया। अग्निदेव ने उन्हें शक्ति यानी एक दिव्य भाला प्रदान किया। वायुदेव ने उन्हें धनुष और कभी न खत्म होने वाले तीरों का तरकश दिया। इंद्रदेव ने अपना वज्र दिया और अपने ऐरावत हाथी के गले से एक घंटा उतारकर भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड यानी छड़ी दी। प्रजापति ब्रह्मा ने उन्हें कमल और रुद्राक्ष की माला दी। अंत में पर्वतराज हिमालय ने उन्हें सवारी यानी वाहन के रूप में एक शक्तिशाली सिंह यानी शेर भेंट किया। जब माँ दुर्गा सभी शस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने वाहन सिंह पर विराजमान हुई तो उनका रूप अत्यंत भव्य और भयंकर लग रहा था। तब माँ दुर्गा ने एक ऐसी सिंहनाद की जिसकी गूंज से तीनों लोग कांप उठे। पर्वत हिलने लगे, समुद्र में तूफान आ गया और धरती डोलने लगी।
जब महिषासुर ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए उस भयंकर और अपरिचित गर्जना को सुना तो वो क्रोधित होकर अपने महल से बाहर आया। उसने देखा कि एक स्त्री सिंह पर सवार होकर उसे युद्ध के लिए ललकार रही है। यही था माँ दुर्गा का वो शक्तिशाली आगमन जो महिषासुर के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।